नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के बारे में बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड। विपिन जी बिहारी द्वारा लिखी गई ये किताब है। ये किताब मैंने एक यात्रा के पहले खरीदी थी, ये सोचकर कि यात्रा के दौरान थोड़ा पढ़ने को भी मिल जाएगा और ज्ञान भी मिल जाएगा और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, समय भी व्यतीत हो जाएगा यात्रा का पता नहीं चलने का। अच्छा, ये किताब मैंने जिन शॉपकीपर साहब से ली थी वो मेरे टेस्ट को अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं किस किताब की यानी किस प्रकार की किताबें खरीदता हूँ, पढ़ता हूँ। तो उन्होंने सोच समझकर मुझे यात्रा के लिए यह किताब दी थी। मुझे बहुत पसंद आई ये किताब, ये देखकर कि ना केवल ये ज्योतिष से जुड़ी किताब है बल्कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारी इस किताब के अंदर समाहित है। बहुत सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर दी हुई है जो हर ज्योतिष सीखने वाले को अवश्य ही पता होनी चाहिए, एक तो। और दूसरी बात, नई नई जानकारी जब हमें पता चलती है तो वो हमें और भी ज़्यादा कैपेबल बनाती है। आप इस बात को तो अच्छे से समझते ही होंगे। अच्छा, ये किताब जब मैं खरीद के लाया था तब मैंने घर पे आके इसको नहीं देखा था कि ये किस फॉर्मेट में है, क्या है। लेकिन जब यात्रा के दौरान मैंने इसे निकाला तब पता चला कि ये किताब डिक्शनरी फॉर्मेट में है। तो इस किताब का फॉर्मेट थोड़ा हटके है, लेकिन जानकारी इसमें बहुत सारी है। ज्योतिष से जुड़ी जानकारी भी है और ज्योतिष के अलावा सनातन धर्म के डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से अवगत कराने वाली जानकारी भी बहुत अच्छे लेवल की इसमें दी हुई है। तो डेफिनेटली ये किताब जो है यानी पढ़ के मुझे बहुत आनंद प्राप्त हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को भी अवश्य लाइक कीजिए। अच्छा, वीडियो बनाने से पहले जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो ये किताब तो अब अवेलेबल नहीं है, यानी आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है। परंतु ये किताब जहाँ से भी आपको मिले, मेरी समझ से आप इसे अरेंज करें, पढ़ें और पढ़ने के बाद जो ज्योतिष के नए चिंतक हैं उनको ये किताब पास ओवर कर दें। आज भी मैं इस किताब का कोई भी पेज या जब भी रैंडमली खोल के पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है, कोई नई जानकारी मिलती है। और जो जिस जानकारी को मैं कई साल पहले पढ़ चुका वो दोबारा से सामने आती है तो डेफिनेटली देखिए अच्छा लगता है। तो हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारी है तो, और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी जब दोबारा वो टॉपिक आपके सामने आए तो अच्छा लगता है ना। तो बहुत अच्छी किताब है ये। इस पुस्तक को इस वीडियो में दिखाने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का बेनिफिट, पैसा, प्रलोभन इत्यादि नहीं दिया गया है, नहीं प्राप्त हुआ है, ना किसी व्यक्ति के द्वारा, ना किसी संस्था के द्वारा, ना तो ऑथर के द्वारा, ना पब्लिशर के द्वारा, ना किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। मैं अपने मन यानी अपने इच्छा अनुसार इस पुस्तक को इस वीडियो में दिखाने के लिए लेके आया हूँ, ताकि आप इस किताब के बारे में समझें, इस किताब के बारे में जाने, ताकि यदि आपको कहीं ये किताब दिख जाए तो आप इसे मिस ना करें। देखिए, हीरा यदि कहीं पड़ा हो तो यदि आपको ना पता हो वो हीरा है, आप उसे कोई ऐसे ही चमकीला पत्थर समझ के छोड़ भी सकते हैं। तो पहले से पता होगा तो आप ही के काम की जानकारी है। तो इस किताब के बारे में बताना हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, यह पुस्तक एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, जिसे आप अपने सामने इस समय देख सकते हैं। थिकनेस इतनी है और इसका जो यानी बैक कवर है वो ऐसा है। यहाँ पे विपिन बिहारी जी के बारे में बता रखा है। इसका MRP ₹175 था जिस समय ये किताब छपती थी। तो आप देख सकते हैं, व्हाट कैन इट डू फॉर यू, प्रोवाइड्स nosegay of 1001 terms and concept with annotations to make your study of Indian astrology interesting and meaningful। वाकई में ये 1001 नई टर्म के बारे में हमें बताती है जिससे हमारी नॉलेज और भी बढ़ जाती है। तो इस किताब का पर्पस जो है बेसिकली पीछे लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन इस किताब के अंदर का इंडेक्स यदि हम देखेंगे तो एक दूसरे ही लेवल का है। तो पहला पेज तो इसका ऐसे ही है, केवल किताब का नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है ये और भी टाइटल्स प्रिंट करते हैं ये लोग, एस्ट्रोलॉजी के, पामिस्ट्री के और ऑकल साइंस के। तो वो टाइटल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी भी काफ़ी किताबें छपती होंगी मुझे लगता है। इसके बाद ये एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड वाला पेज है, यदि आप देख पाएँ तो। और इसके बाद इस किताब के बारे से जुड़ी और इसके पब्लिशर से जुड़ी विविध जानकारी है। यहाँ पे 1999 का कॉपीराइट है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये सब जानकारी है यहाँ पे। तो
एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, ईमेल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किताब तब की ईमेल है, लेकिन काफ़ी vsnl.net.in का ईमेल है, तो ये ईमेल भी काफ़ी पुराना है। तो आप समझ सकते हैं ये किताब 2010 के पहले की ही होगी, क्योंकि उसी टाइम VSNL के ईमेल यूज़ हुआ करते थे। कंटेंट का टेबल इसका बहुत छोटा है। पहले सिंबल और एब्रीविएशन के बारे में बता रखा है, फिर लिस्ट ऑफ टेबल और फिगर है, उसके बाद टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से जुड़ा चैप्टर यानी होता है स्टार्ट। बुक का मेन कंटेंट वो 213 पेज तक चलता है। उसके बाद सजेस्टेड रेफरेंसेस और इंडेक्स। अच्छा, सिंबल्स यदि आप देखना चाहें तो सिंबल्स ऐसे हैं इस किताब में, तो और लिस्ट ऑफ टेबल्स इत्यादि भी यदि आप देखना चाहें तो एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट, एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू जेमिनी, सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अस्टेरिज्म एंड प्लानिटरी रूलरशिप अंडर एस्ट्रोट्री दशा सिस्टम, ऐसे करके बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है टेबल्स की। पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स है, यानी किन किन की फिगर, भचक्र की फिगर बना रखी है, सिग्निफिकेंस ऑफ हाउसेस, एक्लिप्टिक, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बर्थ चार्ट इत्यादि के बारे में बता रखा है। उसके बाद इस किताब का इंडेक्स शुरू होता है, यानी कंटेंट शुरू होता है मेन। तो ऐसे ऐसे करके टर्म्स हैं। देखो, ये आचार्य टर्म हो गई, अभिमानी टर्म हो गई, ये कोई ज्योतिष से डायरेक्टली कनेक्टेड टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी एक सनातन धर्मी को, एक हिंदू को इनके बारे में जानना आवश्यक है। एक ज्योतिष के स्टूडेंट को, ज्योतिष प्रैक्टिस करने वाले ज्योतिषी को ये सब टर्म्स और उनकी एक्सप्लेनेशन जानना आवश्यक है, ताकि वो लोगों को इन चीज़ों के बारे में बता सके, समझा सके, उन्हें अपने शब्दों में प्रयोग कर सके। देखो, जितनी अच्छी हमारी वोकेबलरी होगी उतना ही प्रभावी रूप से हम अपने आइडियाज़, अपने जो बातें हैं सामने वाले को कन्वे कर पाते हैं। जैसे आदि शक्ति की एक्सप्लेनेशन दी गई है, और फिर अदिति माता के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अदिति माता जैसा देखो, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे अदिति माता का, अच्छा और लंबा। और ना केवल हिंदू धर्म से, बुद्ध और जैन धर्म से भी एक्सप्लेनेशन उठा के यहाँ पे डाली गई है। तो यदि इस किताब को दिखेंगे, पूरी ही इसी फॉर्मेट की किताब है, ये डिक्शनरी फॉर्मेट की किताब है, मुझे बहुत पसंद है। बीच बीच में जहाँ आवश्यकता लगी, ऑथर ने फिगर्स और टेबल्स का यूज़ किया है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आज भी मैंने आपको जैसे बताया था, कहीं से भी इस किताब को उठा के पढ़ लो, जैसे ये पेज पढ़ लो, तो आपको यहाँ से कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। देखो, माया के बारे में यहाँ पे लिखा है, और फिर बुध ग्रह के बारे में लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे स्टेट एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके ऊपर मत्स्य योग आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मिथुन और जेमिनी साइन के बारे में और मेरु के बारे में बता रखा है यहाँ पे। तो बहुत, देखो, सिर्फ इसी पेज पर कितने डाइवर्स टॉपिक्स हैं, कितने यानी विविधता है टॉपिक्स के अंदर इस पुस्तक में। तो सोचो बाकी के पेजेस में कितनी विविधता होगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये सनातन धर्म से जुड़ी काफ़ी अच्छी किताब है। मुझे बहुत पसंद है ये किताब, क्योंकि इसके हर पेज पर जो है आप कुछ नई जानकारी पा सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इस पुस्तक को दिखाने का फैसला किया था। तो दोस्तों, देखा आपने, ये डिक्शनरी फॉर्मेट में कितनी अच्छी एस्ट्रोलॉजी की किताब है, जिसमें ना केवल ज्योतिष से जुड़ी जानकारी है, बल्कि हिंदू धर्म से जुड़े बहुत सारे फैक्ट इस किताब में लिखे गए हैं। तो मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है। आज भी इस किताब को मैं अपने डेस्क पे, अपने आसपास ही रखता हूँ, ताकि जब मन करे मैं पढ़ लूँ, या कोई विजिटर मेरे पास आते हैं, या आगंतुक आते हैं, गेस्ट आते हैं, बंधु आते हैं, या इवन मेरे रिश्तेदार भी आते हैं, तो वो इस किताब को उठा के पढ़ते हैं, तो उन्हें भी कुछ नया ही सीखने को मिलता है। तो ये किताब बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है ये किताब। मिलनी थोड़ी मुश्किल है, वो बात अलग है, लेकिन मेरा मन किया कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इस किताब से अवगत कराऊं। आशा है आपको ये किताब पसंद आई होगी, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो लाइक अवश्य करें, बिना लाइक करे ना जाएं प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक है, कमेंट है, या सजेशन है, तो या क्वेश्चन है, तो आप उसे लिख सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय पर मिलता हूँ, यानी बात करता हूँ। भगवान राम आप सबको ठीक रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है दोस्तों। जय श्री राम।